9th से 10th में आए हो या 10th से 11th क्लास में जा रहे हो? 11th में कौन सी स्ट्रीम लूं? और JEE नीट के लिए है समथिंग स्पेशल। 12वीं के बाद क्या क्या? दोस्तों यही सब है आज की इस वीडियो में, तो ध्यान से सभी बच्चों को आज की वीडियो देखनी है। 9th से 10th वाले, 11th वाले, 12th वाले और JEE नीट के लिए कुछ स्पेशल आपको बताऊंगा, तो ध्यान से इस वीडियो को पूरा देखिएगा। सबके लिए बहुत जरूरी बातें मैं लेकर आया हूं और ये वाले बच्चे जरूर देख के जाएं। तो आइए शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो सबसे पहले हम बात करेंगे उन बच्चों की जो 9th क्लास से पास होकर 10th क्लास में आएंगे या फिर आ गए। ऐसे बच्चों के मन को बहुत सारे सवालों ने घेर रखा होता है। कैसे सवाल, मैं आपको बताता हूं। ये सब सवाल अभी आपके मन में चल रहे हैं कि 10th क्लास है यार, बोर्ड का साल है, बहुत ज्यादा कठिन होगा, इस साल तो हमें बोर्ड एग्जाम देना पड़ेगा, बोर्ड का पेपर होगा। अभी तक तो हम अपने ही स्कूल में एग्जाम देते थे, लेकिन अब हमें किसी दूसरे स्कूल में जाकर एग्जाम देना पड़ेगा, प्री बोर्ड भी देना पड़ेगा हमें अपने स्कूल में उससे पहले, और ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट ईयर है, सबसे जरूरी साल है। ये सारे सवालों ने आपके मन को घेर रखा है। अब अगर हम बात करें सॉल्यूशन की, ध्यान दीजिए। सबसे पहली चीज जो आपको करनी है वो करना है कि घबराना नहीं है, डरना नहीं है, ओवर थिंकिंग नहीं करनी। अब वो कौन सी चीजें हैं जो आपको आगे रखेंगी? क्या आपको करना है कि आप शुरू से ही अपने आप को आगे रखते हुए चलें, वो मैं आपको बता देता हूं। ठीक है, ध्यान से समझिएगा, आपको ये सब चीजें फॉलो करनी है। पहली बात क्या लिखी है मैंने कि स्टार्टिंग की क्लासेस आपको मिस नहीं करनी। मतलब शुरू में आपको स्कूल रेगुलर जाना है, शुरू में आपको नए नए कॉन्सेप्ट सिखाए जाते हैं। अगर आपने वो क्लासेस नहीं ली सोचकर कि यार अभी बच्चे कमा रहा है, मैं क्या करूंगा जाके, और आपने कॉन्सेप्ट्स की क्लासेस मिस कर दी, तो फिर आपको आगे क्वेश्चन समझ में नहीं आएंगे, आपको आगे की एक्सरसाइज समझ में नहीं आएंगी। तो आपको स्टार्टिंग की क्लासेस बिल्कुल मिस नहीं करनी, रेगुलर स्कूल जाना है नई क्लास में जब आप आ गए हैं। तो डेली होमवर्क पूरा करने की अपनी आदत बनानी है। आपको जो काम मिला उसी दिन घर आके पहली फुर्सत में वो होमवर्क आपने पूरा कर लिया है, तो आपके ऊपर बर्डन नहीं बढ़ेगा अगर आप स्किप कहीं करेंगे तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। ये भी बाकी क्लासेस की तरह एक क्लास ही है, कोई और फर्क नहीं है इसके अंदर। जैसे 8th 9th है वैसे ही 10th है, बिल्कुल सेम आपको लगने वाली है। जो पढ़ाया जाए उसको घर आकर रिवाइज जरूर करना है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, नेवर फियर बिकॉज डियर सर इज हियर। यस, डियर सर आपके साथ हैं, मैं आपके साथ हूं, और हम आपको पूरे साल ही 10th क्लास की वीडियोस देते रहेंगे। और यूट्यूब के ऊपर सबसे बड़ा यूट्यूब चैनल जो है इन टर्म्स ऑफ सब्सक्राइबर्स, इन टर्म्स ऑफ व्यूज एकेडमिक्स के अंदर, वो आपका डियर सर ही है। बहुत सारे बच्चों का ये भरोसा है, इसीलिए हमसे जुड़े रहें। अब बात करते हैं उन बच्चों की जो 10th क्लास पास करके 11th क्लास के अंदर जाएंगे। सबसे पहली बात, आप अपने माइंड से अब ये निकाल दीजिए कि आपका रिजल्ट कैसा रहेगा। जैसी मेहनत करी होगी वैसा रिजल्ट आएगा, तो इस बात से ऊपर उठ जाइए। अभी आपकी जो कंफ्यूजन है ना सबसे बड़ी, वो है कि कौन से स्ट्रीम में चूज करूं। क्या मैं आर्ट्स साइड लूं, क्या मैं कॉमर्स में जाऊं, क्या मैं साइंस में जाऊं, मैं कहां जाऊं। और अक्सर बच्चे यहां पर करते हैं गलती, वो चलते हैं भेड़ चाल। तो आपको भेड़ चाल नहीं चलनी है, जहां सब जा रहे हैं वहां नहीं जाना है। आपको अपने आप से खुद से कुछ सवाल पूछने हैं। कौन से सवाल पूछने हैं? आपको ये सवाल करने हैं अपने आप से, और अगर आपको इनमें से ज्यादातर का जवाब हाँ में यानी यस में मिल जाए तो ही आप उस स्ट्रीम को चूज कीजिए। ये कुछ सवाल हैं, पढ़ लीजिए। इनके सवाल आपको अपने आप से पूछने हैं, हाँ या ना, क्या ये सही है या नहीं है। बहुत से बच्चे JEE और नीट की प्रिपरेशन भी साथ साथ करने लग जाते हैं 11th क्लास के ही, ताकि जब वो 11th और 12th पास करके 12वीं पास करें तो वो इन एग्जाम्स के लिए भी रेडी रहें और ये एग्जाम वो साथ में दे दें, जो कि अच्छी बात है। आपका टाइम बचाएगी, 2 साल आप साथ साथ इसकी तैयारी करेंगे और आप फिर 12वीं के बाद ही इन एग्जाम्स को दे सकते हैं। अब आजकल ना हर इंसान आगे बढ़ना चाहता है, हर बच्चा आगे बढ़ना चाहता है, लेकिन एक कड़वा सच ये है कि हर किसी के पास सेम अपॉर्चुनिटीज नहीं होती। अब JEE और नीट की स्कॉलरशिप की ही बात कर लीजिए। जो बच्चा पढ़ने में बहुत 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 ज्यादा टैलेंटेड है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, होनहार है, तो उसको तो स्कॉलरशिप मिलने में कोई दिक्कत नहीं होती। लेकिन अगर कोई बच्चा इतना होनहार नहीं है, इतना एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं है, उसके पास इतने पैसे भी नहीं है, उसके पास स्कॉलरशिप नाम का जैकपॉट भी नहीं है, लेकिन उसके अंदर पोटेंशियल पूरा है कि अगर उसको जरा सा पुश करा जाए तो वो एग्जाम क्रैक कर लेगा, तो क्या ऐसे बच्चे ख्वाब देखना छोड़ दें इन एग्जाम्स का? नहीं, अ बिग नो। क्योंकि मैं अब आपको बताने जा रहा हूं एक धमाकेदार लॉटरी सिस्टम के बारे में। दोस्तों कैसा रहेगा अगर मैं आपसे कहूं कि आप JEE, नीट, ओलंपियाड और बोर्ड एग्जाम की तैयारी के लिए कोटा के अंदर फ्री कोचिंग का अवसर प्राप्त कर सकते हैं। बढ़िया रहेगा, है ना? अभी मजा आएगा ना भिड़ो।
तो गाइज मोशन एजुकेशन की तरफ से एक अभियान के अंतर्गत करीब 140 से ज्यादा बच्चों को इस अवसर से फायदा उठाने का मौका मिलेगा और यह प्रोग्राम इतना ज्यादा फेमस है कि लास्ट ईयर कोटा के कलेक्टर साहब तक इसके इवेंट में शामिल हुए थे। तो गाइज ये एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि अगर आपका इस लकी ड्रॉ के अंदर नाम आ गया तो आपको फ्री कोचिंग के साथ रहने का साधन भी दिया जा सकता है। तो क्या सोच रहे हैं आप, किस बात की देरी है? इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप लोगों के लिए एक लिंक दिया गया है, उस लिंक पर क्लिक करके आज ही अभी के अभी अपना फॉर्म भरें और कोटा में फ्री कोचिंग लेने की इस गोल्डन अपॉर्चुनिटी में भाग लीजिए। तो अब बात कर लेते हैं 12th पास आउट बच्चों की, और ये लोग भी लिंक पे क्लिक करके फॉर्म भर सकते हैं अगर JEE नीट या फिर इन एग्जाम की आप तैयारी करना चाहते हैं। तो अब ये बच्चे क्या करेंगे, इनके पास अब बहुत सारी चीजें हैं सोचने के लिए, बहुत सारे करियर अपॉर्चुनिटीज हैं, जैसे कि क्या क्या इनको करना है। अभी आपको CUET देना है, ठीक है। बहुत से बच्चे ऐसे होंगे जिनको CUET देना होगा अगर वो अलग अलग सेंट्रल यूनिवर्सिटीज के अंदर एडमिशन लेना चाहते हैं किसी भी कोर्स के अंदर। JEE और नीट की भी तैयारी करते ही हैं। हर साल 15 से 18 लाख बच्चे जो है वो मेडिकल और इस फील्ड में बैठते हैं इंजीनियरिंग की, और 2 लाख कुछ ही सीट्स होती हैं, तो इसीलिए कंपटीशन इसमें तगड़ा रहता है। फिर बाकी 16 लाख बच्चे जो बचते हैं फिर वो इधर उधर और दूसरी जगहों पर जाके अपने कोर्सेज करते हैं। और आपको एंट्रेंस एग्जाम भी देना है। लेट्स सपोज अगर आप कोई अलग से किसी यूनिवर्सिटी के अंदर जो CUET के अंडर नहीं आती, तो अगर आपको उसमें ही एडमिशन लेना है तो फिर आपको उसके जिस कोर्स में आप जा रहे हैं उसमें आपको उसका एंट्रेंस टेस्ट देना पड़ेगा। तो इसके अकॉर्डिंगली आपको प्रिपरेशन करनी है कि आपको CUET और ये देना है, कि आपको सिर्फ ये देना है या ये देना है या ये देना है, क्या क्या आपको देना है। तो अपनी जहां भी आपको जाना है, जो मंजिल आपने सोची है उसको पहुंचने के लिए कौन से रास्ते से आपको होकर जाना पड़ेगा वो आपको पता होना चाहिए, और उसी के अकॉर्डिंग मेहनत कीजिए, उसी के अकॉर्डिंग अपनी तैयारी कीजिए। ऑल राइट, ये बातें आपको ध्यान रखनी है, टेंशन नहीं लेनी है। आपको एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो अच्छे से तैयारी करिए ताकि आपको जो ही एडमिशन लेना है वो आपको मिल जाए। और सिर्फ एक के भरोसे मत बैठिए कि सिर्फ CUET भर दिया टेंशन खत्म, इसी में लेना है। अगर इनकेस नहीं आ पाए तो फिर आपका पूरा साल खराब होगा। तो अगर आप JEE नीट भी दे रहे हैं तो एक अलग से भी रिजर्व में कुछ और कोर्स का एडमिशन वगैरह लेके चलिए। 12th के बाद इतने सारे कोर्सेज आप लोग कर सकते हैं, बहुत सारे ऑप्शंस हैं, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज हैं। चाहे आर्ट्स वाले देख लो, कॉमर्स वाले देख लो, साइंस वाले देख लो, सबके लिए बहुत सारे कोर्सेज अवेलेबल होते हैं। तो अच्छे से रिसर्च करके अपने अपने एडमिशन लीजिए, अपनी अपनी तैयारी कीजिए। तो इस वीडियो के माध्यम से मेरा यह मकसद था कि मैं सबको एक विजन दे पाऊं, कुछ गाइडेंस दे पाऊं कि अगर आप 10th में आए हैं तो क्या करें, आप 11th में आए हैं तो क्या करें, आप 12th पास आउट कर रहे हैं तो अब क्या करना आपको चाहिए। तो सबको मैंने कुछ तरीका बताया है, और मैंने आपको एक लॉटरी सिस्टम के बारे में भी बताया है। मेरा बस यही नियत थी, यही मेरा इंटेंशन था कि अगर मैं 150 बच्चों को ये बात बता दूं, मतलब इस लकी ड्रॉ के बारे में बता दूं, और अगर उसमें से कुछ का भी नाम आ जाए और उनकी ज़िंदगी सफल हो जाए, वो फ्री में कोचिंग करके अच्छे मार्क्स ला के क्रैक कर लें एग्जाम, कहीं पर सेटल हो जाए, तो इससे बढ़िया और क्या बात हो सकती है किसी भी टीचर के लिए कि उसके स्टूडेंट जो हैं वो कामयाब हो गए हैं। तो इसी इंटेंशन के लिए मैंने ये वीडियो बनाई है। इसीलिए इस वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और सभी उन बच्चों तक पहुंचा दीजिए जो भी JEE या नीट की तैयारी करना चाहते हैं लेकिन उनके पास फाइनेंशियल इश्यूज हैं, ठीक है, प्रॉब्लम्स हैं, कोचिंग नहीं ले सकते हैं। तो उनके लिए एक सुनहरा मौका है अपना लक आजमाने का, इसीलिए यहां पर ट्राई करना ना भूलें। इस वीडियो को लाइक करें और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए क्योंकि आपके लिए फायदेमंद वीडियोस आती रहेंगी। बहुत जल्द लौटूंगा एक और नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए बने रहें डियर सर के साथ। जय हिंद।